सोचिए दोस्तों, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक जॉब, उसके बाद घर आके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऐसे में एग्जाम की प्रिपरेशन। दोस्तों सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो इसे कर रहे हैं और सफलता भी उनको मिल रही है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जिससे आप अपनी जॉब और प्रिपरेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, इसमें चैलेंजेस जरूर हैं, जैसे कि समय की कमी, थकान, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी हो तो आप अपनी डेली जॉब के साथ भी अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला है सही माइंडसेट और प्लानिंग। क्योंकि हर किसी के लिए जॉब छोड़ के तैयारी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप गिल्ट मत लीजिए उस चीज़ का। आपके पास समय लिमिटेड है, इसलिए आप एक रियलिस्टिक प्लानिंग के साथ चलिए। सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए, उसके बाद पूरे सिलेबस को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। आप डेली और वीकली टारगेट भी सेट कीजिए अपने लिए। और सबसे ज़रूरी बात, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल आप अपने लिए मत बनाइए, क्योंकि 2 दिन बाद आप ही को उसके लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, टाइम की कमी। आपके पास लिमिटेड यानी कि 24 घंटे हैं, जिनमें से आपकी 10 से 12 घंटे की जॉब रहती है। तो अब पढ़ाई कब करें? जैसे मान लीजिए आप सुबह उठकर 7 बजे जॉब के लिए निकल गए और आप रात्रि को 7 बजे ही वापस आ रहे हैं, तो ऐसे में थकान का होना आपको लाजमी है। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठ करके 1.5 घंटे के आसपास भी अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम हो चुका होगा। और इसी तरह आप रात को सोने से पहले 30-40 मिनट का रिवीजन कर सकते हैं। और कम्यूट टाइम, जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आप बस में हो या कार में हो, तो उस टाइम पे आप रैंडम स्क्रॉल करने की जगह आप ऑडियो लेक्चर सुन सकते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज कर सकते हैं। और वीकेंड पे दोस्तों आप कम से कम 5 से 6 घंटे का स्टडी प्लान अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि अगर आप छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स को जोड़ देते हैं तो वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है। दोस्तों तीसरा आता है स्मार्ट स्टडी। चूँकि आपके पास अन्य स्टूडेंट्स की तरह लग्जरी टाइम नहीं है, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आप उससे क्वेश्चंस का ट्रेंड समझ सकते हैं। तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा कि कुछ सवाल हर साल थोड़ा थोड़ा बदलाव के साथ पूछे जाते हैं। तो अब स्ट्रेटजी क्या होगी कि आपको हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करना है। दोस्तों आप शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको चैप्टर्स को बार बार पढ़ना ना पड़े और आपका टाइम भी सेव हो जाए इससे। और इसके अलावा आप PYQs और मॉक टेस्ट को भी प्राथमिकता दीजिए। दोस्तों याद रखिए, आप 100% सिलेबस तो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन जो भी आप पढ़ेंगे वो एग्जाम रेलेवेंट होना चाहिए। यही आपकी स्मार्ट स्टडी है। दोस्तों चौथा पॉइंट है रिसोर्सेज और डिजिटल टूल। आजकल सबसे बड़ा फायदा है डिजिटल टूल्स का। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको जीके रिवाइज करनी है तो आप अपने मोबाइल ऐप्स पे डेली क्विज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे समरी लेक्चर्स देख सकते हैं। दोस्तों ई-बुक्स, PDFs, टेलीग्राम, ये सब आपके पॉकेट में है। बस ध्यान ये रखना है कि रिसोर्सेज की भीड़ में आपको खोना नहीं है। 1-2 आप रिसोर्सेज अपने फिक्स करिए, उन्हीं पे आप स्टिक रहिए। आप ज़्यादा इधर उधर सोर्सेज की तरफ मत जाइए और लिमिटेड रिसोर्सेज से आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों 5वां पॉइंट है कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन। हमारी तैयारी का सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है कंसिस्टेंसी। डेली 2-3 घंटे पढ़ना हफ्ते में केवल 1 दिन 10 घंटे पढ़ने से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप अगर हफ्ते में सिर्फ 1 दिन जिम जाते हैं और वहाँ 5 घंटे पसीना बहा के आते हैं, और वहीं आप हफ्ते के 6 दिन कुछ ना करें, तो क्या आपकी बॉडी बनेगी? नहीं। इसी तरह हमारी पढ़ाई में भी डेली प्रैक्टिस जरूरी होती है। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स पूरा करने पे अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। आप कई टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं। उनमें से कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने जॉब के साथ ही प्रिपेयर किया होता है। और सबसे ज़रूरी दोस्तों, आप खुद पर भरोसा रखें। हर दिन का आपका प्रोग्रेस एक ना एक दिन आपको रिजल्ट जरूर देगा। तो दोस्तों जॉब और प्रिपरेशन साथ लेके चलना पॉसिबल है। ज़रूरत है तो सही माइंडसेट, स्मार्ट प्लानिंग और कंसिस्टेंसी की। दोस्तों जॉब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एग्जाम आपकी अपॉर्चुनिटी, और दोनों को बैलेंस करने की ताकत आपके अंदर मौजूद है। तो दोस्तों यदि आप भी जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। तो अपनी तैयारी आप जारी रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू।